ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के डीसी आज पहुंचे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृति स्कूल में, जहां पर आपको बता दें स्कूली बेटियों को एचपीवी वैक्सीन के लिए जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि बताते हुए नजर आ रहे हैं कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। अगर 14 से 15 साल की बेटियाँ अगर ये वैक्सीन लगवाती हैं तो ऐसे में गंभीर बीमारी होने का जो खतरा है उससे बचा जा सकता है, उस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। जिसके लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल के डीसी हैं स्कूली बेटियों के बीच में उनके अभिभावकों को यानी कि उनके पेरेंट्स को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज डीसी हैं करनाल के, वो आज लड़कियों के स्कूल में पहुंचे, सरकारी स्कूल में। एक बार बात करें सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लड़कियों को यहाँ पर जागरूक किया, बहुत ज़रूरी है वैक्सीन। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के देश पर ये जो एचपीवी वैक्सीनेशन टीकाकरण का जो मुहिम चलाई गई है, इसमें बच्चियों को जागरूक करने के लिए और उनसे निवेदन करने के लिए, उनके अभिभावकों से भी निवेदन करने के लिए कि जो सर्वाइकल कैंसर है बहुत ही एक गंभीर बीमारी है, और इसमें आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को और अपने आसपास की जितनी बच्चियां हैं उन सबको प्रेरित करें और उनको टीकाकरण के लिए लेके जाएं, ताकि इस गंभीर बीमारी से उनको बचाया जा सके और देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इस बीमारी के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये बीमारी जानलेवा भी रहती है, और साथ ही साथ ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह की भ्रमित बातें और भ्रम में ना आएँ। ये वैक्सीन बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ़ है। मैं स्वयं भी एक डॉक्टर हूँ और इसीलिए मेरा दायित्व बनता है कि लोगों को इसके लिए जागरूक करूं, और इसीलिए निवेदन भी कर रहा हूं। मैं करनाल वासियों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने जो 14 से 15 साल की बच्चियां हैं इस मुहिम में उनको जोड़ के उनका टीकाकरण कराएं। सर, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, किस तरीके से ये काम किए, किस चीज़ का पर्पस क्या है? ये जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके कैंसर से बचाव के लिए है, तो बेसिकली एक तरीके का बीमा है ये कैंसर का, जो उससे हमें बचाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स का डर रहता है कई लोगों को, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसमें निवेदन करूंगा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जो भ्रमित बातें लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। इसको बड़े से बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने इसका पूरा वो दिया है। आप देख भी सकते हैं कि ऑनलाइन एम्स के डॉक्टर्स ने भी इस बात को बोला है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये बहुत पुरानी वैक्सीन है। तो लगातार करनाल की जनता जागरूक हो रही है और लगातार टीका लगवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं ये निवेदन भी करूँगा कि आगे भी वो इसमें हमारा साथ दें। धन्यवाद। जी सर। सर, मैंने वैक्सीन तो नहीं लगवाई। मैं ना 2023 से कैंसर से पीड़ित हूँ, और जो भी है कैंसर से जो जीती जागती सबूत आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने अपना इलाज शुरू किया चंडीगढ़ पीजीआई से, फिर मैं उसके बाद अम्बाला कैंट से ट्रीटमेंट लिया। मुझे वहाँ पता लगा कि बेटियों को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं और ये वैक्सीन बहुत सेफ़ है। मैंने डॉक्टर से सलाह ली, उसके बाद मैंने ये वैक्सीन मार्केट में पता की, फिर मैंने मार्केट से ये अपने पैसों से खरीदकर अपनी बेटी को एचपीवी की वैक्सीन लगवाई। मैंने 3 इंजेक्शन लगाए अपनी बेटी को, और मेरी बेटी को कोई भी इस वैक्सीन से नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल सेफ़ है, और मैंने ये 3 इंजेक्शन लगवाए थे मैम। कितने में लगवाए आपने ये 3 इंजेक्शन? मैम 12,000 में 3 इंजेक्शन लगे थे, और जिस डॉक्टर से मैंने लगवाए सरकारी का डॉक्टर थे, उन्होंने खुद अपनी बेटी को लगा रखे हैं ये इंजेक्शन। उन्होंने बताया बिल्कुल सेफ़ है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, ये वैक्सीन बोले बिल्कुल सेफ़ है, आप लगवा सकते हो, और अब मेरी बेटी बिल्कुल सेफ़ है। जैसे कि मैंने ये पीड़ा सही है, ऐसे मेरी बेटी ना सहे। मैं ये चाहती हूँ कि किसी की भी बेटी इस दर्द से ना गुजरे। यही निवेदन करूँगी सभी अभिभावकों को, सभी पेरेंट्स को, सभी को, कि सब अपनी 14 से 15 साल की बेटियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और ये कोई नई वैक्सीन नहीं है, ये बाज़ार में पहले ही आई हुई है। सरकार ने अभी इसको फ्री में लगवाने की मुहिम चला रखी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो फ्री का सरकार का जो चला हुआ है, जो अभियान चला रखा है, सब उसका अच्छे से फ़ायदा उठाएं। और अब आगे लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद कर रही है। बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं और अभिभावकगण, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, और सर्वाइकल कैंसर बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है। इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन का 14 से 15 साल की बच्चियों को फ्री में, मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है। मैं स्वयं भी एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये
जा जाके लोगों को इसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसमें हिस्सा लें और अपनी बच्चियों को भी इसमें टीकाकरण करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है और ये आप बच्चियाँ हमारे देश का भविष्य है और इनको सुरक्षित रखना हमारी ही नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। और इसी कड़ी में और इसी नाते ये जो मुहिम चलाई गई है, मैं सभी बच्चियों से और उनके अभिभावकगण से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बच्चियों को और अपने आसपास अपने जितने भी 14 से 15 साल की बच्चियां हैं सभी को प्रेरित करके, सभी को मोटिवेट करके इस टीकाकरण में हिस्सा लें और इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाएं। जैसा कि सीटीएम मैडम और डिप्टी सीएम मैडम ने भी बताया कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप लोगों को कोई भी भ्रमित नहीं होना है, किसी भी बात से किसी भी चीज़ के भ्रम नहीं पालना है और कोई भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने खुद इसको लगवाया है लोगों को और इसी वजह से आज करनाल भी अभी पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नंबर पे चल रहा है और हम चाहते हैं कि हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें हिस्सा लें और इससे जुड़े और आपके अगर कोई सवाल हो या कोई भी मन में शंका हो तो डिप्टी सीएम मैडम और सभी डॉक्टर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप इस टीकाकरण में जोर शोर से हिस्सा लें और अपने बच्चों का और अपने आसपास के अपने जानने वालों को भी इस टीकाकरण में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें।